आज तीसरा दिन है इस पावन जन्म जयंती समारोह का। इस त्रिवेणी में हम स्नान कर रहे हैं। आज स्थाना भाव भी दिखता है। प्रतिकूलताओं के बाद भी आपके भीतर जो श्रद्धा, सेवा, समर्पण की भावना है, जो आपका प्रेम है, जो आप सबका भक्ति भाव है, वह तो अपने आप में निराला ही है, निराला ही है। आपकी भक्ति भावना को नमन किया जाता है। पूरा पंडाल भरा है, सेवक सेविकाओं से। बाहर भी बैठकर इस आध्यात्मिक सत्संगति का आप सब आनंद लाभ ले रहे हैं। जिनको जहाँ स्थान मिले बैठ जाएं। पंडाल में अंदर आने का प्रयास ना करें, बाहर भी बैठ सकते हैं। ये जो बड़ा स्क्रीन है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब और जन पंडाल के अंदर ना आए। बाहर जो स्थान है वहाँ से भी खुले में बैठकर आनंद लाभ लें, अंदर अब न आए। एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। हम सबका संकल्प महान। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाधि। कबीर संगति साधु की, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। ये आपका उमंग है, उत्साह है। आप सब क्या नहीं कर सकते। आप सबों ने मिलकर तो ऐतिहासिक स्वरवेद महामंदिर धाम को निर्माण की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है, निर्माण की पूर्णता तक। आप क्या नहीं कर सकते हैं और आपने क्या नहीं किया है। दो बार, और 2 बार क्या कहें, 13-14 मई 2017 को और 2 बार शताब्दी समारंभ और शताब्दी समारोह में आप सबों ने मिलकर 25,000 कुंडीय महायज्ञ को ऐतिहासिक बना दिया है। 25,000 कुंडों से यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की है आप सब ने। आप सब तो विहंगम मार्ग के वीर सिपाही हो, आप सनातन के पथिक हो। आप सभी तो आत्म कल्याण के ही दिव्य मार्ग पर गतिमान है, सनातन के पथ पर गतिमान है। अभी कुंभ पर्व का आज विराम हो रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ पर्व आज महाशिवरात्रि के स्नान से विराम ले रहा है। करोड़ों की संख्या में देश विदेश के आस्थावान जिज्ञासुओं ने संगम में डुबकी लगाई है।
त्रिवेणी में स्नान लाभ प्राप्त किया है। महर्षि सदाफलदेव आश्रम झूसी प्रयागराज संस्कृति वन और महाकुंभ क्षेत्र में 2 स्थानों पर अपना शिविर लगा। सेक्टर 25 और सेक्टर 17। इन सब शिविरों के माध्यम से इस महाकुंभ में हजारों हजार जनों को अन्नदान दिया गया है, उन्हें भोजन की सेवा दी गई है। अपने शिविर में रात को भले 2 बजे आए, उसको भी भोजन प्रसाद मिल जाए, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। इसका पूरा ध्यान रखा गया है। प्रयाग की भूमि से अनेकों नए साधक साधिकाएं पहुंचे हैं स्वरवेद महामंदिर धाम पर, और स्वरवेद महामंदिर धाम की शोभा को देखकर वे बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए हैं, बहुत ही आश्चर्य से भर गए हैं। रात्रि में विद्युत के प्रकाश में स्वरवेद महामंदिर निखर आता है, सज चुका है, संवर चुका है ये स्वरवेद महामंदिर धाम। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, यह स्वरवेद महामंदिर धाम किसी को प्रभावित करने के उद्देश्य से तो बना नहीं है। यह जो स्वरवेद महामंदिर धाम है, ये तो सद्गुरुदेव के विहंगम मार्ग से स्वरवेद के आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित करने के लिए बना है, प्रकाशित करने के लिए बना है। तो प्रयागराज तीर्थराज त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद जिज्ञासु काशी की धरती पर आते रहे और काशी से फिर अयोध्या धाम की तरफ प्रस्थान करते रहे। विहंगम योग का यह संदेश हम सब ने मिलकर गुंजायमान किया कि प्यारे आस्थावानों, सनातन के पथिकों, आप बाहर की ये डुबकी लगा रहे हो, लगा लो, त्रिवेणी संगम में स्नान कर लो, लेकिन प्यारे आपका यह स्नान तब तक अधूरा है, आपका यह स्नान तब तक अधूरा है जब तक भीतर की त्रिवेणी में स्नान न कर लिया जाता हो। शरीर नहाया जा रहा है, शरीर को नहलाते जा रहे हैं। ये त्रिवेणी संगम तो कुछ क्षण की ही शुद्धि देता है। जो स्वरवेद के ज्ञान की गंगा है, जो सेवा सत्संग और साधना की त्रिवेणी है, इसका संबंध तो जीव के कल्याण से है, आत्मा के उद्धार से है। तो सत्संग की ज्ञान गंगा में स्नान हो, मन की शुद्धि के लिए, मन की सर्विसिंग के लिए, मन की मेडिकल जांच के लिए सत्संग है, स्वरवेद है। यह मात्र आवश्यक ही नहीं, यह मात्र आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है।
तो महाकुंभ का यह पावन पर्व, यह पर्व आत्म जागृति का प्रतीक है। सहज सनातन उस पथ पर आगे बढ़ने की यह सत प्रेरणा देता है। कुंभ का अर्थ है कलश। कुंभ का अर्थ है कलश। इस कलश में अमृत भरा है। इस कलश में लबालब भरा है अमृत। कुंभ का अर्थ ही है कलश। यह शरीर भी एक कुंभ है। यह जो हमारा शरीर है एक कुंभ के ही समान है, एक कुंभ के ही समान है। इस शरीर रूपी कलश में, इस शरीर रूपी कलश में, इस शरीर रूपी कुंभ में आत्म तत्व और परमात्म तत्व रूपी अमृत भरा है। लबालब अमृत भरा है। शरीर कलश है। कुंभ का अर्थ ही कलश है। इसमें अमृत भरा है। नहीं मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित। मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ अन्य नहीं। मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ अन्य नहीं। हम जैसा भी अंतःकरण लेकर आए हों, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। सबके अपने अलग अलग भोग हैं। सबके अपने अलग अलग संस्कार हैं। सबके मन बुद्धि विचारों की एक स्थिति है। हमारे समक्ष तीन स्थितियां हैं। प्यारे साधकों साधिकाओं, हमारे समक्ष तीन स्थितियां हैं। या तो जैसा हम लेकर आए अंतःकरण पूर्व से अपने प्रारब्ध से, जिस भी प्रकार का अंतःकरण मन बुद्धि संस्कार लेकर आए, या तो लगभग उसी तरह के संस्कारों के साथ अगले जन्म और जीवन के लिए प्रस्थान करें, या उससे भी निम्न स्थिति में पहुंच सकें। बहुत पहुंच जाते हैं। लेके आया था तो अच्छा संस्कार लेके आया था, थोड़ा अच्छा वाला संस्कार, कर्म गुण स्वभाव प्रारब्ध। लेकिन वर्तमान के हीन कर्मों से, निंदित कर्मों से और निम्न स्थिति में पहुंच गए। लेके आए थे तो थोड़ा अच्छा वाला, लेकिन वर्तमान की कुसंगति से, सत्संगति के अभाव से, हीन कर्मों से, निंदित कर्मों से उसे और निम्न स्थिति में पहुंचा दिया। ये दो स्थितियां हुई। और तृतीय स्थिति यह है, सर्वश्रेष्ठ स्थिति यह है कि हम चाहे कैसे भी अंतःकरण के साथ आए हों, मन बुद्धि विचारों की जो भी स्थिति हो, हम उससे बिल्कुल अलग होकर, स्वच्छ होकर, निर्मल होकर परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। हम परम सत्य में स्थित हो सकते हैं।
इतना सामर्थ्य दिया है मनुष्य के भीतर। हम परिवर्तन कर सकते हैं, हम बदलाव कर सकते हैं। इतना सामर्थ्य हमें दिया है, मनुष्य से अन्य योनियों वालों के पास ये सामर्थ्य नहीं, वे केवल भोग योनियां हैं। हमें इतना सामर्थ्य मिला है, हमें इतनी शक्ति मिली है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, सब प्रभु के ही जीव हैं, सब प्रभु के ही जीव हैं, और सबके भीतर वही परम प्रभु बैठे हुए हैं, वही परम प्रभु बैठे हुए हैं, सच्चिदानंद स्वरूप से बैठे हुए हैं। हरिहर समाया, हरिहर समाया हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में। पहाड़ों सागर पर उसी के हैं जलवे, पहाड़ों सागर पर उसी के हैं जलवे, वही है गरजता घटा कालियों में, घटा कालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला, जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है, हर रंग में मौजूद है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। वही हमारे श्वासों का श्वास है, वही हमारे प्राणों का प्राण है। दृश्य का वही अदृश्य आधार है। गाढ़ी नींद में जब हम सो जाते हैं, जब सब सो जाते हैं, तब हमारे प्राण ही हैं जो गाढ़ी नींद में भी जगे हुए हैं, गाढ़ी नींद में भी जगे हुए हैं। वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। सुषुप्ति अवस्था, जब गाढ़ी नींद की अवस्था है, एक अवस्था हमारी जागृत है, जब हम जगे हुए हैं। पंच विषय पंच इंद्रियां होय यथार्थ ज्ञान, जागृत ताको जानिए प्रथम अवस्था मान। ये प्रथम अवस्था है, जब हम जगे हुए हैं, आंखें खुली हैं, रूप का प्रत्यक्ष हो रहा है, कानों से शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से रस ले रहे हैं, त्वचा से स्पर्श प्राप्त कर रहे हैं, संसार के विषयों में। पंडाल के अंदर अब नहीं आए, जो जहां है बैठ जाएं। पंडाल के अंदर अभी नहीं आए, बैठ जाएं सभी, अंदर आने का प्रयास ना करें।